चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं जो सरप्राइजिंग भी है। सरप्राइजिंग इसीलिए मैंने यहां पर आपको दिखाया है, सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग एंड सरप्राइजिंग, क्योंकि इसमें मैं वो अविश्वसनीय, अतुलनीय या वो शब्द कुछ यूज नहीं करना चाहता हूं। यह वास्तव में एस्टोनिशिंग है, सरप्राइजिंग है, कुतूहल पैदा करता है, आश्चर्य पैदा करता है और हमें सोचने को मजबूर करता है कि वास्तव में ये क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ऐसा सरप्राइजिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं आपको पूरा इवेंट बता रहा हूं कि क्यों मैं इस वीडियो के दे रहा हूं और आखिर क्या ऐसा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था देश के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं वास्तव में बार बार आपसे कहता हूं कि इस तरह की आपको भविष्य की घटनाएं जो घटित होने वाली होती हैं बताई जाती हैं, जो वास्तव में सरप्राइजिंग होती हैं और जो घटित होती हैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा क्षेत्र में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आप खुद लगा लीजिए कि कितने हमें पैरामीटर्स इसमें लगाने पड़ते होंगे, लेकिन वो घटनाएं घटित होके रहती हैं। वो घटनाओं से बचा नहीं जा सकता है। आप देख रहे होंगे पिछले, जब से आप जुड़े होंगे, जब से ये हमने इसको डिजिटलाइज किया है अपने YouTube पे, पहले का तो इसलिए नहीं क्योंकि कोई कह सकता है, हो सकता है बाद में ऐसे ही बता दिया हो, मे बी पॉसिबल, वो भी हमारे पास सब है, एक कॉन्क्रीट प्रूफ्स है। फिर भी यहां पर ये आपको जो हम बताते हैं वो घटित होता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही यहां कोई वीडियो अपलोड हो आप तुरंत उसको देख सके, क्योंकि हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड करूं और वो घटनाक्रम उसी रात में अगले दिन घटित हो जाए। कई दर्शक हमारे कॉल करके कहते हैं कि आप इधर वीडियो देते हो और 12 घंटे में वो घटना घटित हो जाती है, 24 घंटे में घटित हो जाती है, कुछ कम कालखंड में घटित हो जाती है। हो सकता है कुछ घटित ना भी होती हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सभी घटनाएं ऐसे घटित हो जाती, हो सकता है वो आज तक घटित ना हुई हो, लेकिन वो भी घटित होंगी। कालखंड का कहीं पर अंतर आ सकता है। तो आप बेल आइकॉन को भी पुश कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ऐसा सरप्राइजिंग जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने 31 मई को, 31 मई 2022 को, 2022 आपको एक वीडियो दिया था। केवल 10 दिन गुजरे हैं, आज 11 जून है, 11 जून 10:05 इस समय हो रहा है। मैं आपको प्रमाण के साथ दिया करता हूं वीडियो और कोट करता हूं टाइम के साथ, डेट के साथ, जिससे कि यह ना हो कि मैं आपको बिफूल कर सकूं, मैं आपको बेवकूफ बना सकूं और किसी भी वीडियो में कह दूं देखो मैंने कहा था ना, कब कहा था, कहां कहा था, कौन से वीडियो में, कोई रेफरेंस नहीं। ऐसा नहीं, मैं रेफरेंस देता हूं, बताता हूं, टाइम बताता हूं, डेट बताता हूं, एग्जैक्टली सब कुछ बताता हूं। तो इस समय 11 जून 2022 10:06 हो रहे हैं जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। क्या बताया था, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा और फिर क्या घटित हुआ वो बताऊंगा और अब आगे क्या होगा वो बताऊंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैंने आपको क्या बताया था। सुनिए, ये पहला पार्ट हमारा यहां खत्म होता है। दूसरा पार्ट सुनिए ध्यान से। यस, दूसरा पार्ट है वो इससे और ज्यादा खतरनाक है, इससे और ज्यादा घिनौना है, क्योंकि वहां पर वर्ग क्लैशेस, संप्रदाय में आपस में क्लैशेस होंगे। और वो क्षेत्र कौन से हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये महाराष्ट्र जो आपको दिखाई दे रहा है, केरला, यहां पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बंगाल का क्षेत्र, और साथ ही साथ यहां पर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो ये जो आप देख रहे हैं कर्नाटक का क्षेत्र,
यहां पर परिस्थितियां, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, इनकी धुरी है, ध्यान से रखिए। उत्तराखंड, बार बार नाम ले रहा हूं, आपके सामने बहुत जल्दी घटनाक्रम आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के तहत सेटअप तैयार कर लिया गया है एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा। ये नेपाल से लगा क्षेत्र है, खास ध्यान दीजिए, और यहां से आराम से कोई भी घटना करके नेपाल में जाया जा सकता है, और इसके जड़ में यूपी का ये क्षेत्र भी आ सकता है, जो आप यूपी, यस। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इन घटनाओं के लिए आप देखेंगे बहुत प्रॉन हो चुका है। यहां पर संप्रदायवाद, सुनिए, और खासकर मुझे 2-3 शहर बहुत ही सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, रिसर्च किया है उसमें। एक तो महाराष्ट्र में कुछ है, अब मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि नाम बताने से और ज्यादा परिस्थितियां खराब होती हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि एक तो नाम ए से शुरू होता है, ध्यान से सुनिए, एक नाम एन से शुरू होता है, ए और एन, और 2-3 नाम है, अभी बताऊंगा। वहां से इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही है, वहां केंद्र बनाया जा रहा है। इसी तरह से केरला, कर्नाटका, यस, ये बहुत ज्यादा प्रॉन है। कर्नाटका में भी इस तरह की सेल्स बहुत ज्यादा प्रभावी है, और वो भी कभी भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होकर आग फैला सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बंगाल का, तो ये क्षेत्र मैंने आपको वो क्षेत्र बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे जो डिस्टर्ब पैदा कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकते हैं। एमपी में भी कुछ क्षेत्र है जो इस तरह की गतिविधियों में आपको संलिप्त मिलेगा, एक छोटा, बहुत छोटा क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी एजेंसीज हैं, सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर के जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, परामर्श है कि आपने जो भी स्रोत हैं, आपके इंटेलिजेंस स्रोत हैं, उनको और ज्यादा इस समय कार्यान्वित करिए, यस, और इफेक्टिव बनाइए, और एक्टिव बनाइए, क्योंकि ये अब आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिनको रोक पाना बहुत आसान नहीं होगा। और एक तरह से लोगों में ये संदेश जाएगा कि सरकार जैसी चीज अब नहीं बची है, सरकार जैसी एजेंसी नहीं बची है, क्योंकि वो घटनाक्रम कुछ ऐसा होगा कि जिस पर अभी शायद कई लोग भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी काफी हद तक तैयारी की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर एजेंसीज विजिलेंट हो गई तो इन घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है। ध्यान रखिए, घटनाएं जरूर घटित होंगी, कमी आ सकती है थोड़ी। इसमें हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ने आएगा। चलिए, ये वीडियो 31 मई 2022 का, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो को अभी तक जो देखा है वो लगभग, मैं एग्जैक्ट फिगर ही बता देता हूं आपको, 1,09,175 लोगों ने देखा है, 1,09,175, और इसमें 4.9 के लाइक्स हैं, 4,900, तो और ज्यादा हो गए होंगे। खैर, ये वीडियो जो 31 मई को दिया था, अब आप बताइए, आज है 11 जून, कितने दिन गुजरे हैं? टोटल 11 दिन गुजरने वाले हैं। क्या बोला है? जितनी भी एजेंसीज हैं, पूरा अपना वहां पर अपने जितने भी आपके पास स्रोत हैं उनको लगा दीजिए, क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत जल्दी घटित होता दिखाई दे रहा है। इतना फास्ट होगा कि कई लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे, और ऐसा होगा जिससे लगेगा कि गवर्नमेंट नाम की कोई एजेंसी नहीं। क्या देखा आपने पिछले 11 दिनों में? यही हो रहा है,
कभी कहीं जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, सड़कों पर लोग आ गए हैं, बुरी तरह से हिंसा हो रही है, बसें जलाई जा रही हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही, लोगों को मारा जा रहा है और एक तरह से रक्तपात की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। यही बोला गया था। अभी केवल 11 दिन पूरे गुजरे भी नहीं हैं और सब कुछ सामने आ गया। याद होगा जो हमसे लगातार जुड़े हुए, पहले भी मैं एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने बताया था आपको, वो वीडियो एक एक शब्द पूरा होगा, ध्यान रखिए, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में बहुत बुरा रक्तपात होगा और यह सांप्रदायिक परिस्थितियां होंगी, जिसको आप सिविल अनरेस्ट कहते हो, जिसको आप कहते हो पब्लिक अनरेस्ट, वो परिस्थितियां यहां पर पैदा होंगी और हिंसक गतिविधियां बहुत जबरदस्त होंगी। वो भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए हमारे चैनल पर। वो तो शायद 1.5 साल पुराना होगा, एग्जैक्टली उसको मैंने लोकेट नहीं किया है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो घटनाक्रम, इसमें भी मैंने चीख चीख के बोला है, घटनाक्रम अवश्य घटित होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है। अगर एजेंसीज केयरफुल हो गई, कॉशस हो गई, तो उसमें थोड़ी कमी की जा सकती है। अदरवाइज एक बहुत बड़े लेवल पे बड़े आंदोलन की, जो कि हिंसा भी जिसमें शामिल है, उसकी प्लानिंग थी, जो मैं लगातार चीख चीख के आपको चिल्ला रहा था पिछले 1.5 साल से। और जैसे ही ये घटित होने वाला था, तब भी मैंने 31 मई को इसीलिए वीडियो दिया कि अब वो मुझे बहुत पास में दिखाई दे रहा है। इसमें 2 लेटर का नाम लिया था मैंने, AN। ध्यान रखिए, A और N दोनों लीड रोल अदा करेंगे। कानपुर को देखिए, AN उसमें भी आता है फ्रीक्वेंसी, और AN ऐसे कई शहर जो उससे शुरू होते हैं। इसका मतलब हमने A और N लेटर इसीलिए निकाले थे क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई दे रही थी कि यहां पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले कानपुर, A भी है, N भी है। इसी तरह से और भी ऐसे होंगे जरूर सिटीज जहां इस तरह की खिचड़ी पक रही है, और वो भी भविष्य में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब आपके सामने आ जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हाईली सरप्राइजिंग, कंप्लीटली सरप्राइजिंग, एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। आप कुछ भी बोलिए, अनबिलीवेबल, आप कुछ भी बोल सकते हैं इनको अपने शब्दों में। 11 दिन नहीं हुए और वो परिस्थितियां पैदा हो गई। ध्यान रखिए, मैंने जो जो क्षेत्र बताए हैं उन क्षेत्रों में वो घटनाएं घटित होकर रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता है। प्रशासन, शासन अगर सख्त रहा तो उन पर थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लग जाएगा, लेकिन वो घटनाएं, और भी मैंने इस वीडियो में भी बताया है, उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र बताए हैं, जिसमें पंजाब का भी नाम मैंने लिया है, ध्यान रखिए, दिल्ली है, और जो हमने बताया कि आपका उत्तर प्रदेश का भी है पूरा क्षेत्र, इसी में सहारनपुर और ये सब क्षेत्र आते हैं, ध्यान रखिए। तो घटनाएं घटित होंगी, उनको रोका जाना मुश्किल है, कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है सख्ती के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे, जब कोई घटना मुझे दिखाई देती है कि यस अब ये घटित होने वाली है, तभी मैं वीडियो देता हूं। अदरवाइज मेरे पास सैकड़ों की संख्या में वीडियोस हैं, पाइपलाइन में हैं, पेंडिंग हैं, वो मैं आपको नहीं देता हूं क्योंकि उसमें घटित होने में अभी टाइम है। फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो मैं एडवांस में भी दे देता हूं। आपने देखा होगा 2029 तक के वीडियो मैंने दिए हैं, आगे 2050 तक के दिए हुए, आगे मेरे पास जो है 2090 तक के वीडियोस हैं, उनमें से भी मैं कुछ आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, इस तरह से ये सरप्राइजिंग जो लिखा है, इस तरह ये बिल्कुल सही सिद्ध होता है कि जो बोला गया वो 11 दिन में आपके सामने आ गया। आप देख रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में एक तरह की ऐसी स्थिति बन रही है जो वास्तव में पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। और कोई बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है बड़ा, कोई बहुत ज्यादा मुद्दा बड़ा नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं इसमें करना चाहता हूं वीडियो में, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, एस्ट्रोलॉजी के तहत आपको बताता हूं। अब वो एस्ट्रोलॉजी कहिए, ईश कृपा कहिए, कुछ भी कहिए, उसके माध्यम से बताता हूं। इसलिए मैं किसी भी धर्म के बारे में कोई कटुता वाला बयान देता नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि इतना जबरदस्त, इसका मतलब कुछ बिहाइंड, कुछ पक रहा था, कुछ पकाया गया है,
इंटरनेशनल मैंने नाम लिया है, कई देशों की इसमें वो है, संलिप्तता है, और वो आपके सामने आ गया। इस वीडियो में मैंने ये भी बोला है कुछ लोग अरेस्ट किए जाएंगे जिनका सीधा संबंध विदेशी धरती से होगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जो प्लानिंग हो चुकी है उसको वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप देखेंगे नए नए शहर इसमें हर बार इंगेज होंगे। कानपुर से शुरू हुआ, फिर कुछ नए शहर आए, फिर अब और कुछ नए शहर आए, कुछ और नए संगठन आएंगे, कुछ आतंकवादी संगठन। इस तरह से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप कुछ भी कर लीजिए, आप जिससे गलती हुई उसने स्वीकार कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीकार करने से। आप उसको जेल बंद कर दीजिए, तब क्या होगी मांग, इसको फांसी दो। आप फांसी दे दोगे तब होगी कि कुछ और। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया रहेगी। क्यों? क्योंकि शांति तो करनी नहीं है ना, शांति नहीं करनी, अदरवाइज बड़े बड़ी घटनाएं होती हैं और माफी का तो टाइम कोर्ट भी देती है। अगर मान लो कोई गलती हुई, अब गलती हुई नहीं हुई है तो कोर्ट देखेगा। हम इसमें अपना मुद्दा अभी नहीं रखना चाहते। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने, इस तरह के मुद्दे बढ़ेंगे। और आगे जो मैंने पीछे के वीडियोस दिए हैं कि आगे क्या घटित होने वाला है, ऐसे पीछे वीडियोस दिए हैं, तैयार रहिए उसके लिए। अपना मेंटल जो है वो एक सोच बना के रखिए कि भविष्य में ये सब कुछ घटित होगा, कैसे निपटा जाए इनसे, कैसे अपने आप को आप लोग उसी परिस्थिति के अनुसार ढालने में अपने को योग्य बनाएंगे, ये आपको अभी से देखना है। अदरवाइज परिस्थितियां बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर दूंगा, और इस इशू को भी मैं बार बार आपके सामने लाऊंगा कि अब क्या, अब कैसे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।